Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आप भी कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि आपके पार्टनर के दिल में जो चल रहा है, क्या वो वैसे ही है जैसा आपको वो दिखाते हैं, या फिर कहानी के पर्दे के पीछे कोई ऐसा सच छुपा हुआ है जिसे आप अब तक देख ही नहीं पाए? कभी कभी रिश्तों में दूरियां, बदला हुआ बिहेवियर या कुछ अजीब सी बातें हमें मजबूर कर देती हैं ये सवाल पूछने के लिए कि क्या मेरे पार्टनर की नीयत सच में साफ है। लेकिन हर शख्स सच नहीं होता और हर मुस्कुराहट भी सच्चाई की निशानी नहीं होती। आज हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के इरादे असल में क्या है। क्या उनके दिल में आपके लिए वही मोहब्बत और वफादारी है जो आप महसूस करते हैं, या फिर कोई ऐसी बात है जो धीरे धीरे इस कनेक्शन को कमजोर कर रही है? तो अगर आप भी अपने रिश्ते के पीछे छुपे हुए सच को जानने के लिए तैयार हैं, अपनी एनर्जी को कार्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आज की रीडिंग कुछ ऐसे राज सामने ला सकती है जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है टू ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है टू ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप सबसे पहले इस कार्ड को देखिए। मुझे यहाँ किसी भी तरह की चाल, धोखा या नियत में खोट नजर नहीं आ रही, बल्कि यहाँ मुझे दो लोग नजर आ रहे हैं जो अपने रिश्ते को बैलेंस में रखना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर के दिल में ये बात बहुत गहरी है कि रिश्ता सिर्फ एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलता। उनकी सोच है कि दोनों लोग मिलकर इस कनेक्शन को संभालें। कभी कभी आपको लग सकता है कि उन्होंने उतना दिया नहीं जितना आप डिजर्व करते थे। कभी आपको उनकी तरफ से डिस्टेंस महसूस हुआ होगा, लेकिन उनके दिल के अंदर जो सच चल रहा है वो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मुझे लगता है वो आपको अपना इक्वल मानते हैं। वो आपको किसी ऑप्शन की तरह नहीं देखते। वो आपको अपने साथ खड़े एक इंसान की तरह देखते हैं, जिसके साथ मिलकर वो जिंदगी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि उन्होंने कई बार मन ही मन सोचा होगा कि काश चीजें नॉर्मल होती, काश दोनों तरफ से बातें आसानी से हो पाती, काश जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आई वो कभी आई ही ना होती। उनके अंदर एक इच्छा है कि जो भी टूट गया है उसे दोबारा जोड़ा जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड मुझे ईगो से दूर ले जा रहा है। अगर किसी की नीयत में सच में खोट होता तो यहाँ एनर्जी अलग होती। यहाँ मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो दिल के लेवल पर कनेक्शन को महसूस करता है। शायद हर वक्त सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन कनेक्शन को वैल्यू जरूर करता है। मुझे लगता है कि उनके दिल में आज भी ये सवाल चल रहा है कि क्या कभी वो और आप फिर से एक ही पेज पर आ सकेंगे? क्या कभी दोनों तरफ से वही प्यार और वही समझ वापस आ सकती है? इसलिए पहला कार्ड मुझे साफ कह रहा है
कि आपके पार्टनर की नीयत का सेंटर मैनिपुलेशन नहीं, बैलेंस है। उनका मन आज भी इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते की तरफ ही जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहां पर। ये दूसरा कार्ड और भी गहरा राज खोल रहा है। जब मैं इस एनर्जी को महसूस करती हूं तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आज के दिन के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने आपके साथ फ्यूचर इमेजिन किया था। सिर्फ कुछ पलों की खुशी नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की तस्वीर देखी थी। मुझे यहाँ घर की एनर्जी महसूस हो रही है, एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, जहां हंसी हो, जहां दो लोग एक दूसरे को समझते हैं। शायद आपके पार्टनर ने कभी खुलकर सब कुछ नहीं कहा हो, लेकिन उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे सपने रहे हैं। वो सपने आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। यहाँ मुझे पास्ट की कुछ बातें भी दिख रही हैं, कुछ प्रॉमिसेस, कुछ वादे, कुछ ऐसे लफ्ज जो शायद किसी इमोशनल मूवमेंट पे बोले गए थे। हो सकता है वक्त ने सब कुछ उलझा दिया हो सकता है सर्कमस्टांसेस ने रास्ता बदल दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उन बातों को भूले नहीं। कभी कभी रात के किसी शांत पल में वो उन्हीं यादों में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सब कुछ उनके हिसाब से होता तो आज कहानी कितनी अलग होती। वो महसूस करते हैं कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ ऐसा जो पूरा होना चाहिए। इस कार्ड में मुझे फैमिली की एनर्जी भी नजर आ रही है। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस नहीं, यहाँ एक लॉन्ग टर्म विजन है। आपके पार्टनर ने कभी ना कभी आपको अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा माना था। इसी वजह से दिल के किसी कोने में वो आज भी उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए। अगर सवाल ये है कि उनकी नीयत में खोट है या नहीं, तो ये कार्ड मुझे उल्टा कुछ और बता रहा है। मुझे लगता है वो उन वादों को निभाना चाहते हैं जो कभी आप दोनों के बीच बने थे। हाँ, उनके एक्शंस और रियलिटी में फर्क जरूर नजर आ सकता है, लेकिन दिल के अंदर जो तस्वीर बनी हुई है उसमें आज भी आप और वो साथ नजर आते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है यहां पर। द सन कार्ड आते ही एनर्जी का पूरा माहौल बदल जाता है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है। चाहे सिचुएशन कितनी भी कंफ्यूजिंग हो, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल लग रहे हो, उनके दिल का एक हिस्सा आज भी बिलीव करता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं देखते, वो उन खुश पलों को भी याद करते हैं जो कभी आप दोनों ने साथ गुजारे थे। उन यादों में वार्मथ है, सच्चाई है और एक ऐसी फीलिंग है जो आसानी से खत्म नहीं होती। मुझे लगता है कभी कभी वो खुद को समझाते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर कोई याद, कोई पुरानी बात या कोई छोटा सा संकेत उनके दिल में दोबारा रोशनी जगा देता है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक खिड़की खुल जाती है। यहाँ मुझे उनके अंदर गिल्ट से ज्यादा होप नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि कहानी की एंडिंग अच्छी हो, वो चाहते हैं कि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो। उनका मन बार बार उस पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा है जहां आप दोनों फिर से एक दूसरे को समझ सकते। इस कार्ड की एक और खास बात है, ये कार्ड सच्चाई को छुपने नहीं देता। अगर उनकी नीयत में कोई बड़ी खराबी होती तो यहाँ एनर्जी इतनी क्लियर नहीं होती। यहाँ मुझे लगता है कि उनके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं वो असली हैं। हाँ, उनके आसपास सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस फेक नहीं लग रहे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स उनके अंदर बार बार पॉजिटिविटी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी वो पूरी तरह से गिव अप करने लगते हैं, कोई ना कोई एनर्जी उन्हें रोक लेती है, जैसे उन्हें याद दिलाया जा रहा हो कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए द सन मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर रिश्ते को लेकर होपफुल है। वो अंधेरे पर फोकस नहीं करना चाहते। दिल के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सच्चाई और प्यार
आखिर में अपना रास्ता बना ही लेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी बहुत पावरफुल है। ये कार्ड मुझे एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाता है जो अपनी डायरेक्शन को पहचानना चाहता है, जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहता है, और यहाँ वो डायरेक्शन आपकी तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कभी इमोशंस उन्हें एक तरफ ले जाते हैं, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी तरफ, लेकिन इन सब के बीच भी उनके दिल का कंपास बार बार आपकी तरफ ही घूम रहा है। ये कार्ड मुझे बताता है कि वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद को बिजी रख सकते हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वो कनेक्शन को पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल है जो उन्हें आपकी एनर्जी की तरफ खींच रहा है। मुझे लगता है कि वो कभी कभी खुद भी समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, तब भी दिल उनकी प्लानिंग को तोड़ देता है। जब वो सोचते हैं कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तब भी कोई याद उन्हें रोक लेती है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स मुझे लीडरशिप और डिसीजन की एनर्जी भी देता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डिजायर है कि एक दिन वो सब कुछ क्लियर कर सके। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ फिर से उनके कंट्रोल में आए और वो अपनी मर्जी से फैसले ले सके। सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ ऑब्सेशन नहीं नजर आ रहा, मुझे यहाँ जेन्युइन डायरेक्शन नजर आ रही है। जैसे उनका दिल कह रहा हो कि असली रास्ता किधर है, चाहे अभी वो उस रास्ते पर चल ना पा रहे हो, लेकिन उन्हें उसकी पहचान है। आज अगर आप ये बात पूछ रहे हैं कि उनकी नीयत में कोई खोट है, तो जो पहले 4 कार्ड्स मैंने अभी तक निकाले हैं, उससे मुझे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर आपके साथ अपने कनेक्शन को वैल्यू करते हैं। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, फ्यूचर का विजन है, उम्मीद है और डायरेक्शन भी है। कहानी की मुश्किलें अलग हैं, लेकिन नियत की तस्वीर अभी तक साफ नजर आ रही है। तो ये एनर्जी आपको डेफिनेटली क्लेम करनी चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। अब कहानी एक ऐसे मोड पर आ रही है जहां बहुत लोग गलत समझ बैठे हैं कि अगर पार्टनर दूर जा रहे हैं तो जरूर उनकी नीयत बदल गई होगी। लेकिन 6 ऑफ स्पोर्ट्स मुझे कुछ और ही बता रहा है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपसे दूर जाने का फैसला नहीं लिया। ये दूरी धीरे धीरे बनी है, जैसे किसी ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया हो जहां वो खुद भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। यहां मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। ये इंसान या सिचुएशन आपके पार्टनर के आसपास इतनी ज्यादा एक्टिव रही कि धीरे धीरे उनका फोकस बदलने लगा। पहले जो बातें सीधी लगती थी वो उलझने लगी। पहले जो डिसीजंस आसान लगते थे वो मुश्किल लगने लगे। मुझे लगता है आपके पार्टनर भी समझ नहीं पा रहे कि वो इतनी दूर कैसे आ गए। कभी कभी उन्हें खुद लगता है कि वो उस जगह खड़े हैं जहां पहुंचना ही नहीं चाहते थे। इस कार्ड में मुझे एक इमोशनल थकान भी नजर आ रहे हैं, जैसे वो बस फ्लो के साथ बहते चले गए। उन्होंने एक्टिवली कनेक्शन को तोड़ने की प्लानिंग नहीं की, बल्कि सर्कमस्टांसेस और थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस ने उन्हें धीरे धीरे आपसे अलग कर दिया। इसलिए अगर आप सिर्फ उनके करंट पोजीशन को देखकर उन्हें जज कर रहे हैं, तो पिक्चर का एक बड़ा हिस्सा मिस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ इंटेंशनल बिट्रेयल नजर आ रहा है। मुझे यहाँ इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, और इसी इन्फ्लुएंस ने आज आप दोनों के बीच एक ऐसी दूरी बना दी है जो दिल से ज्यादा सिचुएशन की वजह से पैदा हुई लगती है। सो अपने पार्टनर को जज मत कीजिए, उन्हें गलत मत समझिए। आगे हम अब डिस्कस करेंगे कि ये दूरी बनी कैसे है। तो आइए जानते हैं अब जो मेन सिचुएशन है जिसकी वजह से
आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की नीयत में खोट है, वो सिचुएशन क्या है? सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड इस पूरी रीडिंग का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखा रहा है जो अपनी ओरिजिनल सोच के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मुझे यहाँ बार बार एक ही बात महसूस हो रही है। आपके पार्टनर की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो थर्ड पार्टी है उसने बहुत हेवी लेवल पर डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया है। इसी वजह से आपके पार्टनर के डिसीजंस, इमोशंस और एक्शंस पर धुंधसी छा गई। जैसे कोई इंसान आंखों पर पट्टी बांध कर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। वो चल तो रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये असली डायरेक्शन क्या है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल लेवल पर इंटरफेयर नहीं कर रही, एनर्जी लेवल पर भी कंट्रोल बनाने की कोशिश की गई। इसी वजह से कभी आपके पार्टनर कुछ और महसूस करते हैं और कुछ और कर बैठते हैं। कभी दिल कुछ कहता है और एक्शंस उसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं। मुझे लगता है उनकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी के हाथ में चला गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें खुद भी इस बात का पूरा एहसास नहीं। इसलिए यूनिवर्स यहां बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि प्रॉब्लम पार्टनर की नीयत नहीं है। प्रॉब्लम वो इन्फ्लुएंस है जो उनके आसपास क्रिएट किया गया है। इसी वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं और अपनी असली एनर्जी में ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर को अगर इसी तरीके से जज करते रहे तो यकीन मानिए चीजें आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। आपके पार्टनर जो है वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में कभी वापस नहीं आ पाएंगे और ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। देखिए अभी जो ये 14-15 वाला नो मून है, इस पर भी ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद आपको ये और ज्यादा अगले 15 दिन में महसूस होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्लोजनेस बढ़ गई है और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ठीक है, तो अगले 15 दिन भी आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, तो आपको अपने पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में वापस लाने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, नहीं तो आप इस रिश्ते को गवा बैठेंगे। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब अगर किसी को लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर बहुत खुश हैं, तो 5 ऑफ कप्स उस सोच को पूरी तरह बदल देता है। मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो लॉस की फीलिंग में, बाहर से चाहे सब नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर से वो कुछ खो चुके हैं। और जो चीज उन्होंने खोई है उसका कनेक्शन सीधा आपसे जुड़ा हुआ लगता है। मुझे लगता है कभी कभी वो पुरानी बातों को याद करते हैं, वो मोमेंट्स याद करते हैं जहां सब कुछ सिंपल था, जहां इतनी कंफ्यूजन नहीं थी, जहां दिल पर इतना प्रेशर नहीं था। यहां मुझे रिग्रेट भी नजर आ रहा है। शायद वो खुद को ब्लेम करते हो, शायद वो सोचते हो कि कुछ डिसीजंस अलग होते तो आज पिक्चर भी अलग होती। लेकिन अब वो एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वापस कैसे आए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड पूरी तरह से इमोशनल एम्प्टीनेस दिखा रहा है। अगर किसी की नीयत सच में खराब हो और उसने जानबूझकर सब कुछ किया हो, तो उसके अंदर इतना
लॉस महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी उतने ही दुखी हैं जितना शायद आप सोच भी नहीं पा रहे। बस फर्क इतना है कि उनका दर्द अंदर छुपा हुआ है। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि वो आपसे दूर होकर कंप्लीट फील नहीं कर रहे। उनके अंदर भी एक खाली जगह है और वो खाली जगह उन्हें बार बार उस कनेक्शन की याद दिलाती है जो आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं जिंदा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड है। नाइन ऑफ वांड्स मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सच को दिखा रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर को अभी थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर तक नहीं आ रहा। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां थर्ड पार्टी ने खुद को हेल्पर, सपोर्टर और प्रोटेक्टर की तरह प्रेजेंट किया है। जब भी आपके पार्टनर मुश्किल में रहे, इस इंसान ने खुद को सॉल्यूशन की तरह दिखाया। धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद ये इंसान उनका भला चाहता है। लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने बहुत केयरफुली अपनी इमेज बनाई है। हर बात को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आपके पार्टनर को उस पर डाउट ही ना। इसी वजह से आज भी आपके पार्टनर उसके इंटेंशन को क्लियरली रीड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मुझे इल्यूजन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, जैसे किसी ने सच के ऊपर एक पर्दा डाल दिया हो और जब तक वो पर्दा हटता नहीं तब तक रियलिटी समझना मुश्किल है। आपके पार्टनर इस वक्त डिफेंसिव भी नजर आ रहे हैं। वो हर चीज को सर्वाइवल मोड में देख रहे हैं। इसी वजह से उनका फोकस डेंजर को पहचानने पर नहीं, बस सिचुएशन को मैनेज करने पर लगा हुआ है। इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपके पार्टनर की प्रॉब्लम बुरी नीयत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें असली और नकली चेहरों में फर्क करने नहीं दिया गया और जब तक उनकी आंखों से ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक वो उस सच को नहीं देख पाएंगे जो यूनिवर्स काफी टाइम से उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया में उलझे हुए हैं। बहुत सी बातें हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब वो खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर कहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो, किस मोड़ पर जाकर उनकी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इसलिए बार बार वो अपने पास्ट को देखते हैं और खुद से सवाल करते हैं। यहाँ मुझे एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो सच से भागना नहीं चाहता। वो अंदर ही अंदर एनालिसिस कर रहा है। वो समझना चाहता है कि उसके डिसीजंस ने किस तरह उसकी लाइफ को और इस कनेक्शन को इफेक्ट किया। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी कॉन्शियस जिंदा है। अगर नीयत सच में खराब होती तो इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नजर ना आता। ये कार्ड कह रहा है कि वो खुद को समझने की जर्नी पर है, लेकिन अभी भी पूरी क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एस ऑफ स्पोर्ट्स मुझे एक नई शुरुआत की एनर्जी दे रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक नया चैप्टर शुरू हो। वो चाहते हैं कि कंफ्यूजन खत्म हो, सच सामने आए और जो बातें इतने समय से दबी हुई हैं उन्हें फाइनली बोला जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी नजर आ रहा है। उनके अंदर डिजायर है लेकिन कंट्रोल नहीं है। वो चाह कर भी वैसे स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं जैसे उन्हें लेने चाहिए। इसी वजह से यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को इस कहानी का विलन मत समझिए। जो इंसान अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में ही नहीं है, वो बड़े डिसीजंस कैसे लेगा। वो खुद भी एक स्ट्रगल के बीच में खड़े हैं। मुझे लगता है कि उनके दिल में आज भी सच बोलने की इच्छा है। वो आज भी कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्शंस और उनकी फीलिंग्स के बीच बहुत बड़ा गैप आ चुका है। ये कार्ड कह रहा है कि उनके मन में नई शुरुआत की रोशनी अभी भी जल रही है, चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई क्यों ना नजर आए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वांस का कार्ड है। ये कार्ड
पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज लेकर आया है। एट ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है कि सिचुएशन बहुत तेजी से मूव कर रही है। थर्ड पार्टी बहुत स्पीड के साथ आप दोनों की एनर्जीज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही है। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फास्ट चेंजेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं। इसी वजह से यूनिवर्स बार बार आपको गाइडेंस भेज रहे हैं, बार बार संकेत दिए जा रहे हैं, बार बार आपको जगाया जा रहा है, क्योंकि ये समय सिर्फ वेट करने का नहीं है। मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाएंगे। वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं है। अगर आप सिर्फ उनसे एक्शन की उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो डिले और बढ़ सकता है। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा। आपको सिचुएशन को समझना होगा। आपको गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना होगा। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीडिंग जो है वो ये कंक्लूड करती है कि आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है। प्रॉब्लम उनके दिल में नहीं है, उनके आसपास बनी हुई एनर्जीज में नजर आ रही है। और अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वक्त सिर्फ इंतजार का नहीं, समझदारी और एक्शन का है। सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।